अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हर मुसलमान के दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है बगदाद शरीफ की, उस पाक धरती की जहां गौस-ए-आज़म कुतुब-ए-रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का दर बनता था। ये वो ज़माना था जब सच्चे आशिकाने इलाही अपनी तमाम खुशियां छोड़कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। मगर क्या आज भी हम उसी राह पर चल रहे हैं? पहली इबादत, तहज्जुद की लंबी रातें, सजदे में रोना जब दिल टूट जाता है, रोजे का खजाना और गुमराह दिल की दास्तान। क्या हम अल्लाह के मुकर्रर किए हुए फर्ज को अदा कर रहे हैं? आइए चलते हैं उस बगदाद की गलियों में जहां एक नौजवान की जिंदगी बदलने वाली थी। एक ऐसी तब्दीली जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देगी। बगदाद की गलियां रोशनी से नहाई हुई थीं। रमजान का मुबारक महीना था। मस्जिदों की मीनारों से अजानें गूंज रही थीं। लोग इफ्तार की तैयारी में मसरूफ थे। बाजारों में खजूरों, फलों और खाने की महक फैली हुई थी। मगर एक नौजवान था, कासिम बिन मोहम्मद, जिसकी जिंदगी इन सब से बिल्कुल अलग थी। उम्र थी उसकी 25 साल, चेहरा खूबसूरत, जिस्म तनमंद, मगर दिल तो बिल्कुल गाफिल था अल्लाह की याद से। कासिम एक अमीर तब्बार व्यापारी का बेटा था। उसके बाप ने उसे बड़ी मोहब्बत से पाला था, दीन सिखाया था, मगर दौलत की चमक ने कासिम की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसके दोस्त बुरे थे, उसकी सोहबत बुरी थी, और इस रमजान में वो रोजा नहीं रख रहा था। कासिम, उसके बाप अब्दुल्लाह ने एक रात फिर से समझाया, बेटा, यह रमजान का मुबारक महीना है, यह अल्लाह की रहमत बरसने का महीना है। तू क्यों अपनी जान को जहन्नम की आग में झोंक रहा है? कासिम ने अपने बाप की तरफ बेपरवाही से देखा। अब्बू, मैं जवान हूं, जिंदगी एक बार मिलती है, रोजा रखने से क्या होगा? अल्लाह तो रहीम है, माफ कर देगा। बूढ़े अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू नहीं जानता कि रोजा छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह जरूर रहीम है, मगर वो आदिल भी है, इंसाफ करने वाला भी है। मगर कासिम के कानों में यह बातें नहीं पड़ीं। वो रात को अपने बुरे दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाता, दिन में छुपकर पानी पीता और रोजे के बारे में मजाक उड़ाता। एक दिन बगदाद की मशहूर मस्जिद में गौस-ए-आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का दर्स था। हजारों लोग जमा थे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, सब मुसलमान एक जगह बैठे थे सुनने के लिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नूरानी शक्ल देखते ही बनती थी। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें, जिनमें अल्लाह की मोहब्बत की झलक थी, और आवाज जो दिलों में उतर जाती थी। ऐ मुसलमानों, शेख ने शुरू किया, रमजान का महीना अल्लाह की बख्शिश का महीना है। यह वो महीना है जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शेख ने आगे कहा, मगर जो मुसलमान बगैर किसी शरई उज्र के रोजा नहीं रखता, उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स बगैर बीमारी या सफर के रमजान का एक रोजा भी छोड़ता है, वो अगर पूरी उम्र भी रोजे रखे तो उस एक रोजे की कसर नहीं कर सकता। मैंने, शेख ने कहा, एक रात का वाकया देखा था। मैंने एक आदमी को देखा जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश हुआ। उसका चेहरा काला था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। फरिश्तों ने पूछा, क्यों छोड़े थे रोजे? उसने कहा, दुनिया की मोहब्बत में फंस गया था, दोस्तों के कहने में आ गया था। फरिश्तों ने कहा, अब वो दोस्त कहाँ हैं? वो दुनिया कहाँ है? आज तो सिर्फ तेरे अमाल साथ हैं। कासिम का बाप अब्दुल्लाह भी उस मजलिस में मौजूद था। उसने अपने बेटे को भी साथ लाने की कोशिश की थी, मगर कासिम ने मना कर दिया था। उसी रात कासिम अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे बैठा था। वो शराब पी रहे थे, नौजुबिल्लाह, खाना खा रहे थे, हालांकि पूरा शहर रोजे से था। अचानक कासिम के सीने में तेज दर्द उठा। उसने अपनी छाती पकड़ ली। आह! वो चिल्लाया। उसके दोस्त घबरा गए। कासिम, तुझे क्या हुआ? मगर दर्द और बढ़ता गया।
कासिम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मौत आ गई है। अल्लाह, उसकी जुबान से निकला, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कासिम बेहोश हो गया। जब कासिम की आंख खुली तो वो अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था, मगर एक नूर भी था। वो खड़ा था एक मैदान में। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं। उनका चेहरा नूरानी था, मगर उनकी आंखों में सख्ती भी थी। कौन हो तुम? कासिम ने डरते हुए पूछा। मैं तो तुम्हारे अमाल हूं, बुजुर्ग ने कहा। मैं वो नेकियां हूं जो तुमने बचपन में की थी, मगर अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। तुमने मुझे भूखा मार डाला। कासिम हैरान था। कैसे? जब तुम नमाज नहीं पढ़ते, जब तुम रोजा नहीं रखते, जब तुम गुनाह करते हो तो मेरी ताकत कम होती जाती है। अब देखो, बुजुर्ग ने अपना कमजोर बदन दिखाया। मैं कितना कमजोर हो गया हूं। कल जब मौत आएगी और तुम अल्लाह के सामने पेश होगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। फिर दूसरी तरफ से एक भयानक शक्ल निकली, काली, डरावनी, आग जैसी। मैं हूं तुम्हारे गुनाह। मैं हूं वो रोजे जो तुमने छोड़े, वो नमाजें जो तुमने नहीं पढ़ी, वो शराब जो तुमने पी। मैं रोज तुम्हारे साथ बढ़ रहा हूं, और कल जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह के सामने पेश करूंगा। कासिम चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अचानक एक और नूर चमका। एक बुजुर्ग जिनका चेहरा अल्लाह के नूर से चमक रहा था वहां आए। यह थे गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि। ऐ बेटे, शेख ने कहा, अभी तेरी मौत का वक्त नहीं आया है। अल्लाह ने मुझे भेजा है तुझे दिखाने के लिए कि अगर तू इसी रास्ते पर चलता रहा तो तेरा अंजाम क्या होगा। शेख ने अपना हाथ कासिम के सिर पर रखा, और फिर कासिम ने देखा। उसने देखा कि वो कब्र में पड़ा है। उसका जिस्म सड़ रहा है, मगर उसकी रूह को अजाब हो रहा है। दो फरिश्ते आए, मुनकर और नकीर। तेरा रब कौन है? उन्होंने पूछा। कासिम ने जवाब देने की कोशिश की, मगर उसकी जुबान बंद हो गई। तेरा दीन क्या है? फिर से चुप्पी। तेरा नबी कौन है? कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था जवाब, मगर उसकी जुबान पर ताला लग गया था। उन गुनाहों की वजह से जो उसने किए थे। फरिश्तों ने एक आग का हथौड़ा उठाया और उससे कब्र को मारा। कब्र आग से भर गई। कासिम चिल्लाने लगा। फिर मंजर बदला। अब कासिम कयामत के दिन खड़ा था। उसके चारों तरफ लाखों करोड़ों लोग थे। अल्लाह का अर्श नजर आ रहा था। कासिम बिन मोहम्मद, एक आवाज आई। कासिम कांपते हुए आगे बढ़ा। तुझे रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे, तूने क्यों नहीं रखे? या अल्लाह, कासिम गिड़गिड़ाया। मैं गुमराह था, मेरे दोस्त बुरे थे, मुझे मौका दे। दुनिया में मौके दिए थे, 25 रमजान देखे तूने, कितने रोजे रखे? कासिम चुप हो गया। ले जाओ इसे जहन्नम में। बड़े बड़े फरिश्ते उसे पकड़ने आए। वो घसीटते हुए उसे ले जाने लगे। कासिम चिल्लाया, रोया, मिन्नतें की, मगर कोई फायदा नहीं। बस शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आवाज गूंजी। मंजर गायब हो गया। कासिम फर्श पर गिर पड़ा रोते हुए। या शेख, मुझे बचा लीजिए, मैं गुनाहगार हूं, मैं बेरहम हूं अपने नफ्स के साथ। शेख ने उसे उठाया। बेटे, अल्लाह बहुत रहीम है, मगर उसके कानून को कोई नहीं बदल सकता। रोजा फर्ज है। हर वो मुसलमान जो बालिग है, समझदार है, बीमार नहीं है और मुसाफिर नहीं है, उस पर रोजा रखना लाजिम है। मगर मैंने तो कितने रोजे छोड़ दिए। कासिम रोता रहा। तौबा का दरवाजा भी खुला है, शेख ने कहा। जब तक रूह हलक में है तौबा कबूल होती है, मगर तुझे सच्ची तौबा करनी होगी। हर छोड़े हुए रोजे की कज़ा करनी होगी। अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। कासिम ने शेख के पैरों पर सिर रख दिया। या शेख, मैं तौबा करता हूं, मैं सच्ची तौबा करता हूं। मैं हर रोजे की कज़ा करूंगा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मैं बुरे दोस्तों से दूर रहूंगा। शेख ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अल्लाह तुझे कबूल करे, जा और अब से तू अल्लाह का सच्चा बंदा बन। कासिम की आंख खुली। वो दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। उसके दोस्त उसके चारों तरफ घबराए हुए खड़े थे। कासिम, तू ठीक है?
तुझे क्या हुआ था? कासिम उठ बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब शांति थी। मैं ठीक हूं, उसने कहा। बल्कि पहली बार मैं सच में ठीक हूं। मैंने आज अपनी मौत देखी है, अपने अंजाम को देखा है। उसके दोस्त हैरान थे। क्या बात कर रहा है? तुम लोग नहीं समझोगे, कासिम ने कहा। मैं अब घर जा रहा हूं और मैं तौबा करता हूं। आज से मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। वो उठा और चल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने बूढ़े बाप के पैर छुए। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुमराह था। आज से मैं रोजे रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। बूढ़े अब्दुल्लाह की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे को अल्लाह ने हिदायत दे दी। उस रात से कासिम की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो हर रोज फजर की अजान से पहले उठता, तहज्जुद पढ़ता, फिर फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता। रमजान में वो पूरे दिन रोजा रखता। भूख प्यास की तकलीफ होती, मगर उसे याद आता वो मंजर जो शेख ने दिखाया था, और वो खुद को संभाल लेता। शाम को जब इफ्तार का वक्त होता तो कासिम अल्लाह का शुक्र अदा करता। या अल्लाह, तूने मुझे एक और दिन दिया, एक और रोजा पूरा करने का मौका दिया। तेरा लाख लाख शुक्र। उसने अपने छोड़े हुए रोजों की गिनती की। तकरीबन 100 रोजे थे। उसने निश्चय किया कि वो हर साल रमजान के बाद इन रोजों की कज़ा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गौस-ए-आज़म के दर्स में जाने लगा, उन्हें अपना मुर्शिद बना लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसे देखकर मुस्कुराते और दुआ देते। एक दिन शेख ने मजलिस में रोजे की फजीलत बयान की। कासिम बड़े गौर से सुन रहा था। सुनो ऐ मुसलमानों, शेख ने कहा, रोजे की फजीलत बहुत बड़ी है। अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया, इंसान का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। लोगों ने सुनकर सुभान अल्लाह कहा। शेख ने आगे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क कस्तूरी से ज्यादा प्यारी है। और यह भी फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। कासिम की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसे एक खजाना मिल गया है। रोजा सिर्फ भूखे रहना नहीं था, यह अल्लाह की करीबी पाने का जरिया था। शेख ने कहा, रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है। रोजा यह है कि तुम अपनी आंखों को हराम से बचाओ, अपनी जबान को गलत बोलने से रोको, अपने कानों को गलत सुनने से दूर रखो, अपने हाथों को गलत करने से बचाओ। यह है असली रोजा, शेख ने कहा। और जो इस तरह का रोजा रखता है, अल्लाह उसे जन्नत में बुलंद दर्जे देता है। कासिम की कहानी बगदाद में मशहूर हो गई। लोग कहते, देखो उस नौजवान को जो मौत के दरवाजे से वापस आया और अल्लाह का वली बन गया। कासिम अब दूसरे गुमराह नौजवानों को समझाता, भाई, दुनिया की चमक दमक धोखा है। असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, और वहां तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अमाल होंगे। उसके बुरे दोस्त भी एक एक करके उसके पास आए। उन्होंने कासिम में जो तब्दीली देखी वो उनके दिल को छू गई। आखिरकार उन्होंने भी तौबा की और अल्लाह की राह पर लौट आए। कासिम का बाप अब्दुल्लाह रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता, या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को वापस लौटा दिया, तूने उसे हिदायत दी। और गौस-ए-आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो मुस्कुराते और कहते, अल्लाह की रहमत बड़ी है, जो सच्चे दिल से लौटता है अल्लाह उसे कबूल करता है। तो भाइयों और बहनों, यह थी कासिम की कहानी। मगर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हम सब के लिए एक सबक है। आज हम में से कितने लोग हैं जो रोजा छोड़ रहे हैं? कितने लोग हैं जो रमजान को भी मामूली महीने की तरह गुजार रहे हैं? कितने लोग हैं जो यह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा? हाँ, अल्लाह रहीम है, मगर उसका कानून भी साफ है। रोजा फर्ज है और हर फर्ज को अदा करना हम पर लाजिम है। कासिम को अल्लाह ने एक मौका दिया। उसे दिखाया कि अगर वो नहीं बदला तो उसका अंजाम क्या होगा। मगर हम सबको यह मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कल हमारी मौत आ जाए, तो आज, अभी, इसी वक्त
अगर तुमने रोजे छोड़े हैं तो अल्लाह से तौबा करो, उन रोजों की कज़ा करने का इरादा बनाओ। अगर अभी रमजान चल रहा है तो हर रोजा रखो, और याद रखो, रोजा सिर्फ भूखे रहना नहीं है, रोजा अल्लाह की करीबी पाने का रास्ता है। ये जन्नत का दरवाजा है, ये शैतान से बचने की ढाल है। तो आओ हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक दे, हमें हर रोजा सही तरीके से रखने की ताकत दे, हमारे रोजों को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो रैयान के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन।